हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे अब एक नई सीरीज स्टार्ट किए हैं। वो क्या है, आपको सिलेबस बताने की। क्योंकि यहाँ पे देखा गया बहुत सारे स्टूडेंट जो थे सिलेबस ही नहीं पता था कि सिलेबस कहाँ से देखें, कैसे देखें। थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करके बता दें तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जी हाँ साथियों, आप पता चला डाल रहे हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस सिलेबस AKTU का डाल रहे हैं और कहीं और दूसरा कोड आ रहा है, कोड में भी दिक्कत हो जाती थी। यदि आपको सिलेबस पता है तो आपको आगे स्टडी करने में या फिर जब कॉलेज में स्टडी करवाई जा रही होती है तब आपको समझ में आ जाता है कि इस समय सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है या फिर कौन सा यूनिट चल रहा है। हाँ साथियों, आपको कथा पड़ चाहिए कौन सा यूनिट चल रहा है। और यूनिट वाइज जब आप पढ़ते हैं ना तो चीजें एक से दूसरे से रिलेट होती चली जाती हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाता है और आपको पूरा जो सब्जेक्ट में क्या कवर किया गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो समझ में आ जाता है साथियों। इसलिए इस सीरीज की जरूरत पड़ी, इस सिलेबस का इन वीडियो को बनाने की जरूरत पड़ रही है। धीरे धीरे करके सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जितने भी ब्रांच हैं या फिर कोशिश करूंगा सभी के वीडियो आपके अपलोड हो जाएं ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो पाए। और साथियों, आपको पता है कि हम क्या करते हैं, एग्जाम टाइम में आपका जो ब्रह्मास्त्र है जिससे आप एग्जाम में पास होते हैं वो भी तैयारी की जा रही है बहुत जोर तौर पर। तो आप यदि किसी सेमेस्टर में हो, 5th में हो, 7th में हो, 3rd में हो, जितने भी अगर आप 8 सेमेस्टर में हैं तो आपको जल्द ही अब थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कर दिया करिए कि आपका एग्जाम कब से स्टार्ट है, ताकि किस मंथ में स्टार्ट हो सकता है, थोड़ा सा बता दीजिए करिएगा ताकि इसी हिसाब से हमारी तैयारी भी हो जाए। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो साथियों, जो सब्जेक्ट का आज हम बात करने वाले हैं वो सब्जेक्ट हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा होता है और इसका सब्जेक्ट कोड है साथियों KCE 502। जी हाँ साथियों, ये भी ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ KCE, तो सिविल इंजीनियरिंग का कोई इन्वायरमेंटल ब्रांच हो, कोई और अदर ब्रांच हो या फिर कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का हो, उसके भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस तो होगा, लेकिन उसका सब्जेक्ट कोड अलग होगा क्योंकि सब्जेक्ट वाइज या फिर ब्रांच वाइज सब्जेक्ट का सिलेबस भी चेंज होता है। तो इसलिए अगर हम जितना सिलेबस पढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए एनफ है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, पास होने के लिए। बाकी वैसे हम इंजीनियर साहब हैं, पास तो हो जाते हैं, लेकिन अगर सिलेबस पता होता है तो अच्छे से हम एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, अच्छा स्कोर आ पाता है तो आगे चल के दिखाते हैं हम इतने परसेंट के साथ इंजीनियरिंग पास किया है। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल वही चीज़ है। तो आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड हमको पता चल गया KCE 502 और यहाँ पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस, और साथ ही यहाँ पे हम पूरा सब्जेक्ट ओवरव्यू देखेंगे और उसका सिलेबस देखेंगे क्या होता है। तो आइए साथियों बात करते हैं, पहले हम एक एक चीज डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं, यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जो सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर पढ़ा जाता है। और साथ ही मैं बात कर रहा हूँ AKTU के छात्रों की। यदि आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो शायद इस वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत ये सिलेबस काम में आ सकता है, लेकिन पूरी तरह से काम में नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट कोड KCE 502, आपको एग्जाम में ये सब्जेक्ट कोड फिल करना पड़ता है। साथ में स्ट्रक्चरल एनालिसिस हमारा सब्जेक्ट का नाम है। यदि आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस पर कुछ और दिख रहा है तो वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका जो आपको बताएं पीरियड्स, एक लेक्चर एक वीक में 3 लेक्चर आपको होंगे और एक टेस्ट होगा पर वीक में, ये आपका यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया है। बाकी यदि आपका टेस्ट नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपके यहाँ इंटरनल सेशनल होता होगा एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका टेस्ट होता है वो क्लास टेस्ट, वो 30 नंबर आपको यहाँ पे देता है और जो आपका टोटल अटेंडेंस है 20 नंबर वहां से मिलते हैं, इसलिए बोला जाता है 75% अटेंडेंस जरूरी है। तो ये दोनों मिल गए, आपको 50 नंबर यहाँ पे एक्सटर्नल मिलता है, जो आप बोलते हैं कि हमको सेशन में मिलेगा, तो ये 50 नंबर यहाँ से हो जाते हैं। फिर आपके इसका 100 मार्क्स 100 मार्क्स का आप यहाँ पे थ्योरी एग्जाम देते हैं, ठीक है। ये हमारा चला जाता है थ्योरी एग्जाम में, और ये टोटल इस प्रकार से बनता है 150 मार्क्स का टोटल ये सब्जेक्ट हो जाता है। कैसे? 50 मार्क्स इंटरनल, 100 मार्क्स आपका एक्सटर्नल जो आप थ्योरी देते हैं सेमेस्टर एग्जाम से। और साथियों यहाँ पे यही है, जब मैं आपको बता रहा जियो टेक्निकल का तो वहाँ पे 150 बताया था आपको, यहाँ पे थ्योरी से मिलता है और यहाँ पे आपको 50 नंबर प्रैक्टिकल से था। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँ स्ट्रक्चरल एनालिसिस में यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल नहीं है, आपका ये टोटल सब्जेक्ट है वो सिर्फ 150 मार्क्स का ही है, ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे, बात करते हैं इसके सिलेबस की बात करते हैं और क्या क्या बुक होंगी आपको जो पढ़नी पड़ेंगी या फिर कौन सी बुक आपको ज्यादा हेल्प करेगी पढ़ने के लिए, वो साथियों ध्यान देना है। मैं बात करते हैं पहले यूनिट 1 की। यूनिट 1 साथियों आप जानते हैं बेसिक चीज होती है, हमको पढ़ना होता है ताकि हम आने वाले चैप्टर को अच्छे समझ पाएं। तो इसलिए हमारा जो यूनिट 1 है उसमें पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, किस किस प्रकार से स्ट्रक्चर्स होते हैं। बीम पढ़ेंगे, कॉलम पढ़ेंगे, स्ट्रट पढ़ेंगे, सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, किस प्रकार से लोड हमारा ट्रांसफर होता है एक मेंबर से दूसरे मेंबर पर, वो मैकेनिज्म सीखेंगे। और कौन कौन से फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे मैंने बताया कॉलम होता है, स्ट्रट होता है, ये तो हमारे हो गए, लेकिन साथ में फ्रेमवर्क कैसे यूज होता है वो भी हम सारी चीज यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हैं ट्रस्ट क्या है, एक प्रकार का फ्रेमवर्क है। फिर यहाँ पे उसका स्ट्रेस रिजल्टेंट कैसे निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम साथियों जिसको बोलते हैं DOF, आप देखते होंगे एग्जाम में पूछ लेता है 2 मार्क्स में, कोई फिगर देगा उसका बोलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है।
या फिर इसका ये भी पूछता है, आपके एग्जाम में ये भी जाता है, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ बीम्स। बीम्स के टर्म्स में आ जाता है स्टैटिक और काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होती है, तो भी आपको निकालना है। कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आपको निकालने को दे दिया जाता है। और साथ में ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, अब आती है ट्रस एंड बिल्डिंग फ्रेम्स क्या होती हैं, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। और साथ में जो केबल्स हैं, केबल्स विथ कंसंट्रेटेड एंड कंटिन्यूअस लोडिंग, ध्यान दीजिएगा केबल्स हमको एनालिसिस करना है, यदि हमारे पास उस पर कंसंट्रेटिंग लोडिंग आ रही है या फिर कंटिन्यूअस लोडिंग आ रही है। दोनों जानते हैं आप, यूडीएल जानते हैं, पॉइंट लोडिंग जानते हैं, वो आप यहाँ पे समझ पाएंगे यूनिट 1 में। फिर आगे हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपॉन द लेंथ ऑफ केबल। आप जानते हैं केबल किसकी होती है, स्टील की होती है। स्टील जब आप टेम्परेचर वेरी होगा तो उसकी लेंथ भी वेरी होगी, एक्सपेंशन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, तो सारी चीज यहाँ पे आपको इफेक्ट करेगा टेम्परेचर के साथ। तो उसमें कितना वेरी होगा केबल के लेंथ में, वो सारी चीज हम यहाँ पे बात करेंगे। इसमें आपको बात होगा, इस पर हमारा यूनिट 1 समाप्त होता है। साथ ही यहाँ पे लिखा होता है 8, मतलब कि आपको यूनिट 1 के लिए आपको 8 लेक्चर में आपका यूनिट 1 फिनिश हो जाएगा। ये आपको यूनिवर्सिटी द्वारा बताया गया है कि आप 8 लेक्चर लेकर के आप यूनिट 1 को फिनिश कर सकते हैं और डिटेल में, क्योंकि आपका देखते हैं टाइम भी काफी होता है, 8 लेक्चर इनफ होता है। आगे बात करते हैं यूनिट 2 की, तो यहाँ पे कुछ चीज और बोला गया। फिर यहाँ से हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ पिन ज्वाइंटेड डिटर्मिनेट ट्रसेस। यहाँ देखिए कि डिटर्मिनेट ट्रस जो होते हैं वो पिन ज्वाइंट वाले, उनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर यहाँ पे बोला गया इसका एनालिसिस करेंगे, प्लेन ट्रस का, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, इन ट्रस का हम एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब इसमें लोडिंग निकालेंगे, कितना लोडिंग आ रही है, कितना स्ट्रेस आ रहा है, सारी चीज यहाँ पे हम इसका बात करते हैं। फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये मेथड है इनको एनालिसिस करने का, डिटर्मिनेट ट्रस को हम एनालिसिस करने का हमारा जो मेथड है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ टेंशन कोएफिशिएंट फॉर एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस। इन दोनों मेथड से हम क्या करेंगे, इन ट्रस को हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। वो भी कंपाउंड हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रस दोनों हो सकते हैं। ये सिलेबस में साथियों इसलिए दिया गया है क्योंकि एग्जाम में प्लेन तो जो सिंपल ट्रस होती है उनको कोई भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन आप बीटेक करने इंजीनियर बनने वाले हैं तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ाया गया। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ट्रस भी आपको देखना है। तो यहाँ पे यूनिट 2 का हमारा जो सिलेबस होता है इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा है, देखने में थोड़ा सा है, लेकिन जब इसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो काफी ज्यादा जाता है, तो इस हिसाब से आप इसको देखिएगा। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में बात करते हैं, यहाँ पे देखिए बोला गया स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेबल सिस्टम। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी एनालिसिस है, यहाँ पे कई सारे यहाँ पे मेथड है। देखिए यहाँ पे बोला गया मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल मेथड, और यहाँ पे बेटी थ्योरम, कास्टिग्लियानो थ्योरम, ये सारी चीज आपको ध्यान देने हैं। इसके मेथड से इसके द्वारा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, इनके इक्वेशन जो है, इनके जो मेथड है, सारी चीज आपको आनी चाहिए। जंक्शंस क्या है, क्या एनालिसिस होती है, किस भाषा में इसका एनालिसिस करते हैं, वो सारी चीज आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ डिफ्लेक्शंस, जैसे यहाँ बोला गया स्ट्रेन एनर्जी मेथड हो गया, यूनिट लोड मेथड फॉर द स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम फ्रेम ट्रस। बीम फ्रेम ट्रस के लिए आपको स्ट्रेन एनर्जी मेथड से और यूनिट लोड मेथड से आपका डिफ्लेक्शन निकालना आना चाहिए। और डिफ्लेक्शन ऑफ डिटर्मिनेट बीम्स बाय द कंजुगेट बीम मेथड, यहाँ पे एक मेथड हो रहा है कंजुगेट बीम मेथड CBM, उसके तरह भी आपका यहाँ पे जो बीम का डिफ्लेक्शन है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ये सारी चीज हमको यहाँ पे यूनिट 3 में पढ़ेंगे, और इसके लिए भी 8 लेक्चर, सभी यूनिट के लिए 8 लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 4 की। अब साथ ही यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज आएगी जब आप बनाएंगे ILD। क्या ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, बड़ा मजा आता है, बहुत बच्चे डाउट होती है और जब बनाते हैं मजा भी आता है। तो यहाँ पे रोलिंग लोड का पढ़ेंगे, फिर उसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाएंगे, फॉर डिटर्मिनेट बीम ट्रस के लिए बनाएंगे। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, हमारा एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, शियर फोर्स क्या आएगा किसी बीम के लिए, किसी रोलिंग लोड के लिए, वो भी हम निकालेंगे यहाँ पे। फिर आते हैं मुलर वेसलू प्रिंसिपल, इसका ध्यान देंगे, इसको सीखेंगे कैसे इसका एप्लीकेशन है, और इसका एप्लीकेशन भी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए हम इसका एप्लीकेशन भी सीखेंगे। साथ ही यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सारी चीज आपको यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, जल्द ही आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और साथ में ध्यान दीजिएगा, कोशिश ये रहती है कम से कम वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिया जाए, क्योंकि अक्सर होता है कि एग्जाम टाइम जब आता है तो टाइम कम होता है, हम जल्द से जल्द रिवाइज करने की सोचते हैं, बाकी तो पढ़े होते ही हैं, बस हमको रिवाइज करना होता है। उस रिवाइज के तौर पर हम वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपको सारी चीज आसानी से अवेलेबल हो, आसानी से आप यहाँ पे चीजों को समझ पाए और एग्जाम दे पाए, अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाए। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की स्टडी मटेरियल आपको मिलते रहें। अब बात करते साथी यूनिट 5 बची है। तो यूनिट 5 में क्या है साथी, यहाँ देखिएगा हम यहाँ पढ़ेंगे आर्चेज। जानते होंगे आर्च, घर बनता नहीं है, ऐसे करते तो हमारा बेम हो जाता है, लिंटल हो जाता है, जब इस प्रकार कुछ बना देते हैं ओपनिंग हमारी क्या हो जाती है, आर्च हो जाती है। इसको हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ आर्च क्या होती हैं,
एनालिसिस ऑफ 3 हिंज पैराबोलिक एंड सर्कुलर आर्चेज। कैसे? 3 पॉइंट हिंज, जैसे होता है ना 2 पॉइंट हिंज हो गया, अगर 3 पॉइंट हिंज है उसको भी पढ़ेंगे और 2 पॉइंट भी पढ़ेंगे, और यहाँ 2 पॉइंट दिया गया लेकिन 3 पॉइंट हमको पढ़ना है हिंज। और यहाँ पे देखिए कैसा होगा, आर्च हो सकता है हमारा, सर्कुलर भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों प्रकार का हमको एनालिसिस करना है, दोनों प्रकार का हमको देखना है। लीनियर आर्च को भी समझना है हमको, एडिथ थ्योरम क्या होती है उसको समझना है, स्पेंडर ब्रिज आर्च क्या होती है, मूविंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द 3 हिंज पैराबोलिक आर्च। देखिए हम बोल गया ऐसे पैराबोलिक आर्च 3 पॉइंट से हिंज हो, उनके लिए हम मूविंग लोड और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना भी सीखेंगे। तो ये हमारा हो गया इस प्रकार से 5 यूनिट। साथियों इतने में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, सही कह रहे हैं, बहुत कुछ सीख जाएंगे। आपको लगेगा कि ऐसी सारी चीजें जो बनाई जाती हैं, जो आपके आर्किटेक्ट होते हैं, जो आपके इंजीनियर्स होते हैं, वो ऐसी चीजें क्यों कैसे डिजाइन कर लेते हो, कैसे पॉसिबल हो पाती है, और देखने में अच्छा होता है और अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी होती है, तो कैसे हो पाता है। सारी चीज आप इतना पढ़ने के बाद समझ पाएंगे, बिल्कुल आसानी से देख पाएंगे, चीजों को रियलाइज कर पाएंगे। उसके बाद आपको अपने आप फील करेंगे अच्छा मैं इंजीनियर बन गए। बिल्कुल साथियों आप इंजीनियर हैं, क्योंकि आप एक दिन में एग्जाम पास करने वाले स्टूडेंट हैं और आप 5th सेमेस्टर में आ गए हैं, तो आगे आसानी से आप पास कर लेंगे। अब बात करते हैं बुक्स की। बुक्स बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे बुक्स होती हैं, लेकिन होता क्या है साथियों, कौन सी बेस्ट बुक होती है वो समझें, और पढ़ना क्यों जरूरी है वो भी हमको समझना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक इसलिए जरूरी होती है क्योंकि आप चीजों को बारीकी से समझ पाएं। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आप देखिए अभी जाएंगे यूट्यूब पे कहीं भी जाएं, आप क्रैक लेक्चर देखने पाएंगे, क्रैश कोर्स देखने स्टार्ट कर दीजिए, आपको नहीं समझ में आएंगी चीजें कैसे क्या हो रही हैं। जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, अपने से पढ़ते हैं, ठीक है, तब क्या होता है आप चीजों को समझ पाते हैं कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्यों होगा, जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होता है साथियों, और बिल्कुल एक आपके दिमाग में सेट हो जाता है क्यों कॉन्सेप्ट ऐसा ही क्यों है कॉन्सेप्ट, तो उसकी तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला बुक है यहाँ पे बोला गया ह्यूबलर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो हमारे पियर्सन एजुकेशन के साथ ही बहुत ही बेस्ट बुक होती है। जितने बुक होते हैं हमारे पियर्सन एजुकेशन के, वो आप देखेंगे पियर्सन के हो या फिर आपके हो एमसी ग्रो हिल्स के। तो यहाँ देखिए यहाँ पे एमसी ग्रो हिल्स भी यहाँ पे 3 बुक आपको प्रेफर की गई। ये सारे बुक्स क्या होती है, स्टैंडर्ड बुक होती है, स्टैंडर्ड लेवल से को आपको आधा जो राइटर होंगे बढ़िया मिलते हैं, तो यहाँ बात होती है। तो इसका साथियों क्या होगा, आप हिबलर की पढ़िए, बिल्कुल आसानी से इजी वे में आपको समझते हुए चले जाएंगे। और इसका हम क्या करेंगे, आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया हुआ है, आसानी से आप पीडीएफ डाउनलोड करके एक हैंडी देख सकते हैं। बुक तो रखिए, एक पीडीएफ भी रखिए साथ में, ताकि आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए तुरंत आप देख पाए कि अच्छा यहाँ पे क्यों हो रहा है। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगला है हमारा बोला गया है माओ की है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सीआरएस प्रेस टेलर। साथ में ये पूरा कोई फेमस बुक नहीं है, मैं भी नहीं सुना ज़्यादा, लेकिन हाँ यदि आपको लगता है तो आप प्रेफर कर सकते हैं अवेलेबल हो तो। यहाँ पे घाले स्ट्रक्चरल एनालिसिस, यहाँ टीएस थांडामूर्ति, ये भी नाम सुना हुआ लग रहा है, और काफ़ी फेमस बुक लगती है, या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, आप लैंग्वेज देखिए, जो आपको अच्छा लगे वो समझ सकते हैं, अपने टीचर से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं जो बुक कर रहा हूँ प्रेफर कर रहा हूँ वो पहली वाली कर रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में। बाकी आप के लाइब्रेरी में अगर वाले हो तो वहाँ से लिख के पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी का जरूर पूरा फायदा उठाइए जब तक आप हैं, ठीक है। यहाँ पे जैन ओपी या जैन एंड बीके का है यहाँ पे बुक, वैजरानी और यहाँ पे है रातवानी एयरटेल एनालिसिस स्ट्रक्चर। ये साथ ही यहाँ पे ये दिए गए यूनिवर्सिटी वाले डिफर्ड बुक है, प्रेफरेंस बुक है, आप इनमें से देख सकते हैं, आपको कुछ सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे एक और है बढ़िया बुक एस रामामूर्थम की, ये भी बहुत ही फेमस बुक दिखती है, पता चला है। और यहाँ पे अधिकतर बच्चे, अधिकतर टीचर भी रिकमेंड करते हैं एस रामामूर्थम की बुक पढ़ने के लिए, आप इनकी देख सकते हैं साथियों। तो ये हमारा था कुछ सिलेबस जो हमने बात कर रहे थे, ये कुछ चीज़ें थी जो बुक्स आपको समझनी है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल नहीं था, इसका मैंने प्रैक्टिकल डिस्कस नहीं करनी, कौन कौन से प्रैक्टिकल आप करने हैं। लेकिन हाँ मैं ये ऐसा करूँगा कि आप सब्जेक्ट को डीपली पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट डीपली पढ़िए, ताकि अगर एग्जाम के बाद भी भले आप कुछ भी भूल जाएं, लेकिन आपको ये तो याद करना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में मैंने क्या क्या पढ़ा था। इसलिए सिलेबस है साथियों। और यदि आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। इन वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप, अपने स्टूडेंट के ग्रुप के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। नहीं तो पता चलता है कि यहाँ पे हमको सिलेबस का नाम ही पता नहीं है, सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट कोड क्या है, पेपर कोड क्या है, कितने मार्क्स का है, एग्जाम दे डालते हैं, बाद में रिजल्ट आता है तो बैक वाला आता है। तो ऐसा नहीं होना है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कितना करना है, कुछ भी लिख के चले आते हैं। कम से कम अगर हमको सिलेबस पता है, कुछ पढ़ लेंगे उसके बारे में, कुछ टॉपिक रिसर्च कर लेंगे, तो सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी साथियों। इसी के साथ साथियों आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ आप चैनल सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, और इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर कर देंगे, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा अच्छा लगे, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आपको आगे भी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहें साथियों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।